गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हाँ सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। अरे मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और सुनो, मेरे सीने में नहीं, हाँ मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हाँ जी मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, बस आग जलनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियांशु आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज पुनः मैं एक छोटे से अंतराल के बाद आप सभी से मुखातिब हो रहा हूँ, आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज के कविता का शीर्षक है उलझे से अरमान। जब हम किसी सफर पे निकलते हैं, किसी डगर पे निकलते हैं, सफर इन द सेंस इट मे बी योर टारगेट और वट एवर यू वांट, तो उस दरमियान हम कई ख्वाबों को लेके, कई उम्मीदों को लेके, कई सपनों को लेके घर से निकलते हैं। कई सपने पूरे भी होते हैं, कई अधूरे भी रह जाते हैं। कई बार तो सफर पर चलने के दौरान हम टूट जाते हैं, क्योंकि ये सफर का आरंभ और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बीच में जो एक दूरी होता है, गैप होता है, उसमें कई प्रकार के अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इन अप्स एंड डाउन्स को सभी को झेलना होता है और ये स्वाभाविक भी है। तो आज के कविता में मैंने प्रयास किया है कि उन सभी भावनाओं को जो उस सफर के दौरान लोगों द्वारा झेला जाता है, जो लोगों के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उसे मैंने पंक्तिबद्ध करने का कोशिश किया है, उन्हें शब्दों के बंधन में बांधने का कोशिश किया है। और मैं आशा करता हूं कि मैं आपकी भावनाओं के तह तक पहुंचकर उन पंक्तियों को लिखा है और उसे मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो गौर से सुनिए। पेश है कि उम्मीदें पाल के बैठा हूं, उम्मीदें पाल के बैठा हूं, धैर्य संभाल के बैठा हूं, उम्मीदें पाल के बैठा हूं, धैर्य संभाल के बैठा हूं, प्रिय की राह में अब भी निगाहें डाल के बैठा हूँ, उम्मीदें पाल के बैठा हूँ, धैर्य संभाल के बैठा हूँ, प्रिय की राह में अब भी निगाहें डाल के बैठा हूँ। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक यूं ही कहानी खाक होती है, सुबह से शाम तक यूं ही कहानी खाक होती है। बंद कमरे में अब मेरी जवानी राख जवानी राख होती है। आगे एक मधुर सी कल्पना है कि कभी पतझड़ के पत्तों सा वनों में खेलता था, कभी पतझड़ के पत्तों सा वनों में खेलता था, और अभी अभी बारिश की गीली रेत सा गुमनाम बैठा। कि कभी पतझड़ के पत्तों सा वनों में खेलता था, अभी बारिश की गीली रेत सा गुमनाम बैठा हूं। और सुनो, कभी गुल की बहारों सा सुगंधित था चमन में, कभी गुल की बहारों सा सुगंधित था चमन में, और अभी अभी गर्मी की तीखी धूप सा सुनसान बैठा हूं। कि अभी गर्मी की तीखी धूप सा सुनसान बैठा हूं। आगे की पंक्तियां हैं कि न जाने कौन है, न जाने कौन है वह सो रही या जागती है, न जाने कौन है वह सो रही या जागती है, कि उसकी याद में मेरी अश्क अब अस्तित्व खोती है। बंद कमरे में अब मेरी जवानी राख होती है, कि उसकी याद में मेरी अश्क अब अस्तित्व खोती है। बंद कमरे में अब मेरी जवानी राख होती है। आगे की लाइनें हैं कि मुख है मौन, मुख है मौन, आंखें हर घड़ी बरसात करती है, मुख है मौन, आंखें हर घड़ी बरसात करती है। गिला लोगों से क्या है, मुझे भाई लोगों से कोई गिला सिवा नहीं, कि गिला लोगों से क्या जब वक्त ही उपहास करती है। कि मुख है मौन, आंखें हर घड़ी बरसात करती है, गिला लोगों से क्या जब वक्त ही उपहास करती है। नसीबों से लड़ाई में, नसीबों से लड़ाई में कभी हारा कभी जीता, नसीबों से लड़ाई में कभी हारा कभी जीता। इसी संघर्ष के दहलीज पे दिन रात होती है,
इसी संघर्ष के दहलीज पे दिन रात होती है, बंद कमरे में अब मेरी जवानी राख होती है, जवानी राख होती है। आगे की लाइनें हैं कि जब हम किसी चीज में असफल हो जाते हैं, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम किसी चीज को किसी कारणवश प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो या तो अपने किस्मत को दोष देते हैं, या खुद को कोसते हैं, या जीवन को कोसते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जीवन को कोसना या किस्मत को कोसना कहां तक तर्कसंगत है। बहरहाल कि तुमसे है गिला ऐ जिंदगी मैं क्या कहूं, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, इससे बड़ा उपहार भी मेरे लिए कुछ हो सकता है क्या। कि तुमसे है गिला ये जिंदगी मैं क्या कहूं, तुमसे है गिला ये जिंदगी मैं क्या कहूं, तेरे हर दर्द को सर पे बिठाए आज बैठा हूं, बिठाए आज बैठा हूं। और ये बाहरी चमक दमक न सर, ये बाहरी चमक दमक अब मुझे रास नहीं आती कि चमकती रोशनी में आंख मेरी कौंध जाती है, चमकती रोशनी में आंख मेरी कौंध जाती है। शशि से नेह का नाता, शशि यानी चांद, शशि से नेह का नाता लगाए आज बैठा हूं कि चमकती रोशनी में आंख मेरी कौंध जाती है, शशि से नेह का नाता लगाए आज बैठा हूं। अरे वही तो है, वही तो है कि जिससे रोज अब मुलाकात होती है, वही तो है कि जिससे रोज अब मुलाकात होती है। अंधेरे में है वो मिलती, हाँ अंधेरे में है वो मिलती, सुबह तक बात होती है कि अंधेरे में है वो मिलती, सुबह तक बात होती है, बंद कमरे में अब मेरी जवानी राख होती है। तो ये थी कविता। आशा करता हूं कि मैं इस कविता के द्वारा आपके भावनाओं के तह तक पहुंच पाया हूं। बाकी आपको अच्छा लगा या अच्छा ना लगा, प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे कुछ अलग लेकर, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया।